नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आसान भाषा में। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीजन साइकिल। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन और जो वाटर है, पूरे हमारी जो पृथ्वी है उसका बेस है। तो इसमें ऑक्सीजन साइकिल भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक को। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन साइकिल होता क्या है। ऑक्सीजन साइकिल क्या है कि एक्सचेंज है ऑक्सीजन का। मतलब जो भी ऑक्सीजन हमारे पूरी दुनिया में जब पृथ्वी अर्थ पे मौजूद है ना, उसका एक्सचेंज होना किनके बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स के, अर्थ के। ठीक है, जो भी अर्थ पे लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट्स है ना, ठीक है, उनके बीच में ऑक्सीजन के एक्सचेंज होने को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीजन साइकिल। ठीक है, अब ये क्या है, इससे क्या होता है, हमारी जो ऑक्सीजन है ना नेचर में, ठीक है, उससे क्या होता है, बैलेंस मेंटेन रहता है। जो ऑक्सीजन साइकिल है ना, वो बैलेंस को मेंटेन रखती है पूरी ऑक्सीजन की। जो भी हमारे नेचर में ऑक्सीजन मौजूद है ना, उससे उसका बैलेंस क्या होता है, मेंटेन रहता है ऑक्सीजन साइकिल से। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि प्रोड्यूस कौन करता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब जैसे कि हमें बचपन से पढ़ाया गया कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो ये बात बिल्कुल सच है। हमारी जो 20 to 30% ऑक्सीजन है ना, वो जंगलों से और ग्रासलैंड से ही क्या होती है, कंट्रीब्यूट होती है, प्रोड्यूस होती है। बट जो हमारी जो मेन जो ऑक्सीजन है ना, वो हमारी कहाँ से प्रोड्यूस होती है, जो ये है ना फाइटोप्लैंक्टन से होते हैं ना, ठीक है, यहाँ से प्रोड्यूस होती है 50 to 80%। ये यही होते हैं हमारे जो ओशियंस में होते हैं ना, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो अंदर की जो वनस्पति है सारी, उससे क्या होती है, हमारी 50 to 80% ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, जो ओशियंस में होती है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है हमारे पास कि ओशियंस आर द लार्जेस्ट ऑक्सीजन सोर्स। ठीक है, कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है। अब सब बच्चे यही लिखेंगे इसके बारे में कि जो हमारे ये पेड़ पौधे होते हैं वहीं से प्रोड्यूस होती है, बट ये ऐसा आंसर नहीं है इसका। फॉरेस्ट नहीं होते वो होते हैं हमारे फाइकोप्लैंक्टन से। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन से। और जो ऑक्सीजन जो फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होती है और ग्रासलैंड से वो 20 to 30% होती है। तो ये भी आ सकता है हमारे पास क्वेश्चन, जैसे कि रेन फॉरेस्ट फॉरेस्ट होते हैं ना जो से, ठीक है, वो कितना है, 20% होता है। ग्लोबल ऑक्सीजन की जो प्रोड्यूस होती है ना, वो 20% प्रोड्यूस करते हैं वो। ठीक है, और बाकी अदर्स जैसे एल्गी वगैरह होगी, ठीक है, ये जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, वेटलैंड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये लगभग 10% के से कम ही ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन साइकिल इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी ऑक्सीजन साइकिल का जो मेन डायग्राम आएगा ना, वो हम आगे पढ़ेंगे जाके। ठीक है, आगे इन द सेंस नेक्स्ट स्लाइड में ही आएगा वो। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, उसको बेस बना रहे हैं कि ऑक्सीजन साइकिल इंपॉर्टेंट क्यों है, प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, क्या चीज ऑक्सीजन साइकिल। अभी हम ये पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन साइकिल इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्या है, जो हमारे एनिमल्स है और ह्यूमन बींग्स है ना, इनको सांस लेने के लिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, बिना बिना ऑक्सीजन के ये सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसलिए ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। ठीक है, और ये क्या, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और रिसाइकल ऑक्सीजन, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ना, वो कैसे होता है, ऑक्सीजन के बिना वो हो ही नहीं सकता। सनलाइट मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है, तभी जाके जो फोटोसिंथेसिस का ना प्रोसेस पूरा होता है। तभी जाके प्लांट्स को क्या एनर्जी मिलती है, फूड मिलता है उनको, तभी जाके प्लांट्स ग्रो होते हैं, और उन्हीं प्लांट्स पे हम क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। ठीक है, और क्या करती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करती है कि ये जो कार्बन साइकिल सॉरी ऑक्सीजन साइकिल है, ये क्या करती है, ऑक्सीजन का जो बैलेंस है ना, वो क्या करती है, मेंटेन रखती है पूरे एटमॉस्फेयर में। उन्हें उसको ज्यादा होने देती ना कम होने देती, क्योंकि ये 20% का जो ये रेशो है ना, ये बहुत जरूरी है। अगर हम किसी को हम पूरी जो पूरे जो मतलब दुनिया है ना, उसको सर्वाइव करने के लिए इतना 20%, 21% या 20% ना ऑक्सीजन होना चाहिए एयर में। तभी जाके क्या है, हम सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये ऑक्सीजन साइकिल क्या करती है, ऑक्सीजन को मेंटेन रखती है, जो बैलेंस है ना इसका मेंटेन रखती है। ठीक है, और क्या करते हैं, जो क्लाइमेट का है ना, जो पूरे अर्थ का क्लाइमेट है, ठीक है, उसको क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, कैसे, कार्बन साइकिल से क्या करे, इंटरेक्शन करके। अब उसके बाद आता है ये हमारे यहाँ से जो मेन टॉपिक है ना हमारा जो, ठीक है, वैसे तो सारे मेन टॉपिक है, ये सब क्वेश्चन मतलब सब जगह से आते हैं, बट ये यहीं से स्टार्ट होता है जो चीज है ना, कि पहले क्या होता है, ये इसका डायग्राम दिया हुआ हमने यहाँ पे। ये प्रोसेस के 3 स्टेप होते हैं प्रोसेस के। पहले क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये कहते हैं सूरज से लाइट लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, ऑक्सीजन से मिलके क्या करते हैं, हमारे वो क्या वो सॉरी वो बनाते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। फिर ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन को ये कैटल्स होते हैं या जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म है ना पूरी दुनिया के, वो क्या करते हैं, O2 को क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, जिसको कहते हैं हम रेस्पिरेशन। ठीक है, वो फिर रेस्पिरेशन के बाद क्या होता है, उससे क्या प्रोड्यूस होती है, CO2। ठीक है, CO2 प्रोड्यूस होती है, और फिर CO2 क्या होती है, दोबारा किससे यूज करी जाती है, पेड़ पौधों से। ठीक है, वो दोबारा CO2 को यूज करते हैं और फिर क्या प्रोड्यूस करते हैं वो, ऑक्सीजन। तो ये इसका पूरा साइकिल बन जाता है एक।
पेड़-पौधे क्या करते हैं ऑक्सीजन बनाते हैं, फिर हम जो क्या कहते हैं ऑक्सीजन को लेके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फिर पेड़-पौधों पे चले जाते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि पेड़-पौधे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं इसमें। अब यहाँ पे हमने स्टेप्स क्या है लिख के बताए हुए हैं, ठीक है? कि पहले स्टेप में क्या कहते हैं प्लांट्स इंक्लूड होते हैं, ठीक है? प्लांट्स क्या करते हैं ऑक्सीजन ले देते हैं हमको कि किस प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। तो ये क्वेश्चन याद रखना भाई, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं इसको जिससे हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है? एनिमल्स और अदर एरोबिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है? वो क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं साँस लेने के लिए, ठीक है? और फिर क्या करते हैं ये साँस लेने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन मतलब साँस लेने के प्रोसेस में, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड अगेन क्या होते हैं यूज्ड बाय द प्लांट्स, प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं उसको फोटोसिंथेसिस के थ्रू और क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को, O2 को क्या करते हैं वो प्रोड्यूस कर देते हैं। अब पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है? अभी तक हमने फोटोसिंथेसिस वैसे तो बेस तो ले ही लिया हमने कि ग्रीन प्लांट्स एल्गी हो गए या सायानोबैक्टीरिया हो गए, ठीक है? एक ऑक्सीजन बनाते हैं किससे? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ठीक है? तो इसमें क्या होता है सनलाइट यूज़ करता है यूज़ होती है किस चीज़ के लिए? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ने के लिए, किस चीज़ में? सॉरी यूज़ करने के लिए, किसमें? ग्लूकोज़ और ऑक्सीजन में, बनाने के लिए उसको, ठीक है? अब इसकी इक्वेशन क्या बनती है? ये इक्वेशन इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना भाई इसको पक्का से, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है और पानी यूज़ होता है और सनलाइट यूज़ होते हैं। पौधे मतलब इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे वो ज़मीन से पानी ले लेते हैं, ठीक है? फिर सनलाइट लेते हैं, उसको क्या कंबाइन करके क्या बनाते हैं वो? CH H12 और O6 ये क्या होता है ग्लूकोज़ होता है, जो फूड ये जो पौधे होते हैं ना अपनी एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं और क्या करते हैं ऑक्सीजन को ये रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है? O2 को रिलीज़ कर देते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं रेस्पिरेशन होता है, जो ह्यूमन्स और एनिमल्स क्या करते हैं साँस लेते हैं, रेस्पिरेशन होता है। अब ऑक्सीजन किस लिए यूज़ होती है? जो फूड होता है ना, ठीक है? जो हम खाना खाते हैं उसको ना तोड़ने के लिए यूज़ होती है ऑक्सीजन। किसमें तोड़ देते हैं वो एनर्जी में उसको क्या करते हैं कन्वर्ट कर देते हैं, तोड़ के बना जो भी फूड खाते हैं हम, ठीक है? और क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड साइड क्या होता है इसमें एक बाय प्रोडक्ट की तरह रिलीज़ हो जाती है। और इसका इक्वेशन क्या बनता है? जैसे जो ग्लूकोज़ हमने वहाँ से उसमें से जो पौधों में ग्लूकोज़ होता है वो हम यूज़ करते हैं उसका, ठीक है? प्लस में ऑक्सीजन लेते हैं हम। जो भी मतलब वहाँ से प्रोड्यूस हुआ था ना प्लांट्स को खाते हैं हम, ठीक है? और ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं साँस लेने के लिए। उससे क्या होता है CO2 तो क्या होता है रिलीज़ हो जाती है हमारी और जो उसमें से पानी होता है और जो एनर्जी होती है वो हम क्या करते हैं सोख लेते हैं उसमें से। तो यहाँ से फिर CO2 निकलता है। फिर यही CO2 फिर दोबारा क्या होते हैं प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? प्लांट्स यूज़ करते हैं फिर वो प्लांट्स फिर से ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं। फिर ये क्या होता है एक पूरा एक साइकिल बन जाता है। अब क्या कहते हैं ह्यूमन इम्पैक्ट कौन से है ऑक्सीजन साइकिल पे? तो डिफॉरेस्टेशन जो पेड़ हम इतने सारे काटे जा रहे हैं, उससे क्या होता है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन क्या होता है रिड्यूस होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है? तो उससे क्या कहते हैं ये साइकिल क्या हो रही है डिस्टर्ब होती जा रही है। अब इतने सारे पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है? एक्वाटिक प्लांट्स हैं और फाइटोप्लैंक्टन है, ठीक है? इनके क्या होता है इफेक्ट होते हैं ज़्यादा, ये जीव्स होते हैं समुद्री जीव वगैरह कम टेम्परेचर बढ़ रहा है, सारे गंदगी समुद्र में बहा दी जाती है, ठीक है? तो तेल वगैरह स्पिल हो जाता है वहाँ पे, ठीक है? ऑयल स्पिल हो जाता है, उससे क्या होता है पॉल्यूशन बढ़ जाता है समुद्रों का और प्लांट्स भी उससे क्या होते हैं क्या अफ़ेक्ट होते हैं काफ़ी सारे, तो उससे क्या होता है पूरा ऑक्सीजन साइकिल बिगड़ जाता है, क्योंकि उतना ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करते हैं फिर, ठीक है? इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है? उससे क्या होता है उस ऑक्सीजन का कंज़म्पशन इंक्रीज़ होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो भी हमारा फ्यूल बर्न होता है ना, ठीक है? वो ऑक्सीजन का यूज़ करके बर्न होता है, ऑक्सीजन हटा देंगे तो वो बर्न नहीं हो पाएगा, तो ऑक्सीजन का यूज़ करेंगे तो ऑक्सीजन वहाँ पे ज़्यादा यूज़ होएगी, उससे क्या होता है फिर सारा साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। क्लाइमेट चेंज ये है जो डिस्टर्ब करता है इकोसिस्टम अब ऑब्वियस सी बात है क्लाइमेट चेंज ये डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इन्हीं का ही क्या बनता है सम बना के क्लाइमेट चेंज हो जाता है वो। ठीक है? उन्हीं के कारण से क्लाइमेट चेंज होता है। तो ये भी क्या होता है पूरे इकोसिस्टम को क्या-क्या हिला के रख देता है और ऑक्सीजन प्रोडक्शन को भी क्या करता है, रोक देता है। अब इस ऑक्सीजन साइकिल हम को बचा कैसे सकते हैं हम? ठीक है? हमें क्या करना चाहिए? प्लांट करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्री, ठीक है? एफ़ोरेस्टेशन करना चाहिए, जो बहुत सारे पेड़-पौधे लगाने चाहिए हमें, ठीक है? पॉल्यूशन को रिड्यूस करना चाहिए और इंडस्ट्रियल एमिशंस जो जितने भी ज़्यादा हो रहे हैं ना, उन पे लॉज़ लगाने चाहिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट और उसको क्या करना चाहिए? रिड्यूस करना चाहिए। हमें अपनी तरफ से भी क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोडक्ट आते हैं, उनको यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और उनको सपोर्ट करना चाहिए, जो भी कंपनी इनका यूज़ करती है, ठीक है? और हमारे जो ओशियंस है ना और एक्वाटिक सिस्टम है, जो भी मरीन पूरी बायोडायवर्सिटी है ना, उसको क्या करना चाहिए हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो हम अपने तरफ से भी एफर्ट करते हैं, वो कर सकते हैं, वो भी हमें करने चाहिए। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स। ठीक है, वो तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो वो आप सारा लिख के आ ही जाओगे। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आता है ना, वो अगर आप सारा लिख दोगे तो वो मतलब मोर देन सफिशिएंट है। उसमें अगर आप 20 नंबर का आया तो 20 नंबर का भी कवर कर सकते हो, 10 का भी कर सकते हो, 5 का भी कर सकते हो या 2 नंबर का भी कवर कर सकते हो। ठीक है? मतलब जिसकी जैसी नीड हो। बट अगर एमसीक्यूज़ आ जाते हैं तो इस टाइप के एमसीक्यूज़ आएँगे इसमें। ठीक है? कि व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन अर्थ? अब ये मेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है? कि वोल्केनोज़ होते हैं, ओशियन्स होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, सॉइल होते हैं। बच्चे यहाँ पे सॉइल लिख के आ जाते हैं। ओह सॉरी फॉरेस्ट लिख के आ जाते हैं। आंसर है इसका ओशियन। ठीक है?
फाइटोप्लैंक्टन, बी, ठीक है। उसके बाद आता है कि विच प्रोसेस प्रोड्यूस ऑक्सीजन इन प्लांट्स। अब कौन सी प्रोसेस है जिससे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है प्लांट्स में, ठीक है। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, डिकम्पोजिशन। तो इसका आंसर आंसर है फोटोसिंथेसिस। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, तब जाके वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। अब उसके बाद आता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग यूजेस ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा है ऐसा जो ऑक्सीजन को यूज करता है एनवायरनमेंट से में से, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हो गया, इवापोरेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया और कंडेंसेशन हो गया। मतलब रेस्पिरेशन जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है ना, ठीक है, उसी में क्या होती है, ऑक्सीजन हमारी यूज होती है। जो भी एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है ना, वो सारी हमारी रेस्पिरेशन में, सांस लेने में क्या होती है, यूज होती है। Which of this is a human activity that affect the oxygen cycle? अब ये अच्छा क्वेश्चन है कि रेनफॉल इफेक्ट करता है ऑक्सीजन के प्रोडक्शन साइकिल को, ठीक है। अर्थक्वेक्स करते हैं, डिफोरेस्टेशन करता है, या लूनार एक्लिप्स करता है। तो इसका आंसर है डिफोरेस्टेशन, ठीक है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे काटेंगे तभी जाके ऑक्सीजन का क्या है, साइकिल डिस्टर्ब होगा। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आसान भाषा में। अगर टॉपिक में कोई डाउट होता है प्लीज पूछ लेना। अगर हाँ, ये नोट्स चाहिए, इसकी पीडीएफ चाहिए या पीपीटी चाहिए, तो ये पेड है भाई। अगर किसी को चाहिए हो तो प्लीज मेरे को, मैं नंबर डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मेरे को ले सकते हो। सस्ते से हैं, चाहिए हो तो मैं आपको मेल पे दे दूंगा वो।